राधे राधे दोस्तों, आई एम आशीष शर्मा एंड वेलकम टू द चैनल आशीष शर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज CGL Tier 1 2022 के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कंप्लीट करेंगे। मतलब 1 दिसंबर 2022 से जो 13 दिसंबर 2022 तक CGL का एग्जामिनेशन चला था, उसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट उन्हें करेंगे सॉल्व। ठीक है, आपको खुद से आंसर्स देने हैं और वीडियो को भी पूरा देखना है। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक है, वन बाय वन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली मीन्स अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू का कोई मतलब पीस और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली क्या होता है? इसका आंसर होगा ग्राफ्ट, फोर्थ ऑप्शन। ग्राफ्ट कई तरीके के होते हैं, ये बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है। ग्राफ्ट कई तरीके होते हैं कि स्किन ग्राफ्ट भी होता है। मीन्स क्या होता है कि जैसे अपनी त्वचा अपनी स्किन के किसी एक पार्ट को काट कर अपनी स्किन के दूसरी जगह पर लगा देना, उसे बोलते हैं स्किन ग्राफ्ट। ऐसे ही करके इसका अर्थ भी यही है कि पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। ठीक है, उसकी सर्जिकली ट्रांसप्लांटेशन करना मीन्स ग्राफ्ट। फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। मतलब ऐसा फील करना या शो करना कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा? ड्राउसी मीन्स होता है नींद आना, नर्वस पता ही आपको, वाइटलाइज्ड एक तरीके से बोल सकते हैं हम सक्रिय, वियरी, वियरी का अर्थ होता है थका हुआ, सुस्त। तो इसका आंसर यही होने वाला है, थर्ड ऑप्शन। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस का मतलब होता है वियरी, थका हुआ। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, कोई व्यक्ति जो खुद से थोड़ा प्यार ज़्यादा करता हो, जिससे खुद से ज़्यादा लगाव हो, उसे बोलते हैं एक तरीके से घमंडी। ऐसे ही बोलेंगे घमंडी। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसे व्यक्ति जो खुद से बहुत प्यार करते हैं और दूसरों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। उसका मतलब ये हुआ। क्योंकि पॉलीग्लॉट का अर्थ होता है अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। स्टोइक का मतलब होता है इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। एंड अगर बात करें इसकी लुनैटिक, लुनैटिक का मतलब होता है पागल। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है घमंडी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से प्यार करता है, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ऐसे इंप्रेशन देना चिंताजनक कि कुछ बुरा होने को है। मतलब इसका मतलब होता है, वैसे चार ऑप्शंस को देखोगे इसका आंसर क्लियर पता चल रहा है। जैसे ब्लीक, डिसमल, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। ओमिनिश का मतलब होता है अमंगल, अमंगल, यही उसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा घटने वाला है, मतलब ओमिनियस मीन्स अमंगल होने वाला है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। किसी पार्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फ्लोरा। कई बार पढ़ रखा भी है और मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर में करा भी होगा। फ्लोरा, फर्स्ट ऑप्शन। अ शॉर्टन, सिक्स्थ क्वेश्चन, अ शॉर्टन वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। किसी बड़े काम का एक शॉर्टन वर्जन क्या कहलाता है? समरी होगा नहीं, शॉर्ट्स होगा नहीं, प्रेसेस भी नहीं होगा। एब्रिजमेंट का मतलब होता है ये एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। ठीक है, संक्षिप्तीकरण बोलते हैं एब्रिजमेंट। मीन्स होता है किसी काम को छोटे रूप में दर्शाना, मतलब छोटा रूप बना देना किसी बड़े काम का। शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। इसका अगर वर्ब फॉर्म देखोगे तो एवरेज, ABRADGE। एवरेज मीन्स होता है, एवरेज मीन्स होता है संक्षिप्त करना या कम करना। ठीक है ना। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन है, द मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड अ ह्यूज मिस्टेक। जो आदमी एग्जाम को सुपरवाइज करता है उसे क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर मीन्स निरीक्षक। जो परीक्षा हॉल में होता है, जैसे जो हमारा निरीक्षण कर रहा होता है उसे बोलते हैं निरीक्षक, इन्विजिलेटर। नेक्स्ट, एडजस्ट और मेक राइट, करेक्ट, अमेंड मीन्स होता है सुधारना, संशोधित करना। इसका आंसर होगा रेक्टिफाई, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, रिक्रिएट हो नहीं सकता, रिक्रिएट का मतलब होता है दोबारा क्रिएट करना। नेक्स्ट है, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस मीन्स इसका मतलब होता है व्यर्थ, किसी का नाम व्यर्थ लेना मीन्स वेन, VAIN। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है, द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ। मतलब एक ऐसी डेट जहाँ दोनों दिन और रात बराबर लेंथ के होते हैं उसे बोलते हैं इक्वेनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्वेनॉक्स। टेंथ का ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये रहा, इक्वेनॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एबिलिटी है बहुत सारे काम करने की, मतलब मल्टी टैलेंटेड आदमी, जो मल्टीटास्किंग बोलते हैं जिसको, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल। क्या बोलते हैं?
वर्सेटाइल, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्सेटाइल। नेक्स्ट, अ स्पीच, मतलब क्वेश्चन नंबर 12, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जिसे बिना तैयारी के तैयार किया जाता है। मतलब बोल दो ऑन द स्पॉट, खड़े खड़े यहाँ पे स्टेज पर खड़े खड़े स्पीच का प्रिपरेशन कर लेना, उसे बोल देना, मतलब एक्सटेम्पोर। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु मीडिएट्स इन ए डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो मीडिएट करता है किसी डील को, करवाता है किसी कठिन सिचुएशन में, तो उसे बोलते हैं नेगोशिएटर, समझौता करने वाला, समझौता करने वाला, नेगोशिएटर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ए लाउड अपील और डिमांड, मीन्स एक लाउड अपील करना या डिमांड करना, शोर तरीके से डिमांड करना तेजी से, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लैमर। नॉइज़ भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनियम होता है नॉइज़ का क्लैमर। ठीक है। प्रोटेस्ट अलग चीज़ होती है, प्रोटेस्ट होता है विरोध प्रदर्शन कर देना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ का मतलब है कि लाउड अपील करना। ठीक है, तो क्लैमर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस की स्टडी, लैंग्वेजेस की स्टडी मतलब भाषा शास्त्र, क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी, फिलोलॉजी बोलते हैं भाषा शास्त्र से। 16 है शार्प एंड डायरेक्ट, शार्प एंड डायरेक्ट का मतलब था असर, तीखा एकदम। ठीक है। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ स्टार्स का क्या मतलब होता है? सीरीज ऑफ स्टार्स मतलब जो तारे हैं, तारामंडल बोल देते हैं, कॉन्स्टेलेशन इसका हिंदी में अर्थ होता है, तारामंडल का हिंदी में अर्थ क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल। नेक्स्ट, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को प्रोफेशनली नहीं कर रहा है बट आनंद के लिए कर रहा है, मतलब शौकिया व्यक्ति से बोलते हैं, और वो होता है अमेच्योर। ठीक है। प्रोफेशनल अलग वर्ड हो गया, प्रोफेशनल मतलब ऑफिशियली किसी चीज़ को करना, इमेच्योर हो गया जो मैच्योर नहीं है, मैच्योर तो मैच्योर है ही, लेकिन वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली, जो काम किसी को प्रोफेशनली नहीं कर रहा है बट आनंद के लिए करता है, उसे बोलते हैं अमेच्योर, मीन्स शौकिया। नेक्स्ट, अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, किसी काम के अंदर, किसी कार्य के अंदर एक एक्सपीरियंस, एक आवश्यक, सिग्निफिकेंट मतलब पर्याप्त एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, उसे क्या बोलते हैं? वेटरन। वेटरन का अर्थ होता है अनुभवी, वेटरन का अर्थ क्या होता है? अनुभवी। ठीक। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ का मतलब होता है मीन्स धार्मिक स्नान। दी एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ का मतलब होता है स्नान, मतलब खुद को दी एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को स्नान करवाना, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब साफ सुथरा रखना। एब्ल्यूशंस मीन्स होता है वैसे धार्मिक स्नान, यही वर्ड यहाँ पे यूज होगा। एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, धार्मिक स्नान। अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एलेबोरेटली बिल्ट टॉम्ब, मतलब बहुत महंगी एंड एलेबोरेटली बिल्ट टॉम्ब, एक टॉम्ब जो होती है एलेबोरेटली मतलब थोड़ा एलेबोरेट करके, जो एलेबोरेट मतलब बड़ी टॉम्ब बोलती है, या एक्सपेंसिव उसको क्या बोलते हैं? वैसे इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मॉसिलियम, सेमेट्री, मॉसेक और मास्टरपीस। मॉसिलियम का जो अर्थ होता है समाधि से रिलेटेड मतलब बोलते हैं, या टॉम्ब भी बोल सकते हैं, ग्रेव भी बोल सकते हैं, मकबरा होता है। तो मॉसिलियम के 3 अर्थ हो गए, टॉम्ब, ग्रेव और मॉसिलियम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 22वां, अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड मतलब जहाँ पर सिक्के और मेडल्स बनाए जाते हैं, बनते हैं, या बनाए जाते हैं, कुछ भी कह सकते हो। मिंट, MINT मतलब टकसाल, जहाँ रुपयों का कारखाना बोल सकते हो, रुपया बनाने का कारखाना क्या बोलते हैं? टकसाल। मिंट ऑप्शन नंबर बी। 23rd है, 23rd है, एन एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशंस, मतलब बोल सकते हैं कि अ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड सैडनेस व्हेन यू थिंक अबाउट पास्ट, इसका मतलब ये हो गया। और इसका अर्थ होता है नॉस्टैल्जिया, मतलब अतीत की बातों में चले जाना, पास्ट की चीज़ों में खो जाना, और फिर उसको सोचकर दुखी होना या खुशी होना, वही चीज़, मतलब एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशन, नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, किसी की माँ की हत्या, मतलब माँ की हत्या को क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड, क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड, ये तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट, स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, कुत्ते का घर क्या बोला जाता है? कैनल, फर्स्ट ऑप्शन। स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग बोलते हैं कुत्ते का घर, कैनल। ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ? 26th, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, मीन्स होता है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी लोग, जो वैसे इसे एबोरिजिनल्स बोलते हैं, यहाँ पे एस आना रह गया है,
इसका अर्थ होता है एबोरिजिनल्स, जो आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एन एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। एसेंट्रिक का मतलब विचित्र तरीका जीने का, उसे क्या बोलते हैं, एक विचित्र तरीका जीने का, इसका मतलब है बोहेमियन। बोहेमियन का अर्थ होता है, बोहेमियन का अर्थ होता है सामाजिक रूप से अपरंपरागत जीवन जीने वाला, मतलब जो अलग तरीके से जीवन जीता है, थोड़ा असामाजिक तौर पर रहता है, परंपरागत तौर से नहीं होता, उसे बोलते हैं बोहेमियन, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाई ए विल। किसी की इच्छा के द्वारा जो प्रॉपर्टी रह जाती है उसे बोलते हैं लेगेसी, विरासत भी बोल देते हैं जैसे, क्या बोलते हैं, लेगेसी, ठीक है ना। लेगेसी मतलब होता है वसीयत, ठीक है। जैसे किसी के गुजर जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर देते हैं कि जैसे मेरी जो प्रॉपर्टी वगैरह वो इसके लिए है, ऐसे करके। स्मॉल आइलैंड मतलब होता है, स्मॉल आइलैंड का मतलब क्या होता है, आइसलैंड, ये कई बार पढ़ भी रखा है, छोटा सा द्वीप, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पार्टिकुलर शेप, ये पहले भी आ चुका है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है तारामंडल बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। अ ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग विद स्पेशियस एरिया, जिसमें ठीक ठाक एरिया हो टू हाउस एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के लिए जहाँ एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हैंगर, HANGER। अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम अ हस्बैंड ऑन सेपरेशन, जो पैसा गुजारा भत्ता दिया जाता है अपनी पत्नी को अलग होने पर, डाइवर्स होने पर, से बोलते हैं एलिमनी, गुजारा भत्ता। नेक्स्ट, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ, ये क्या लिख रहा है, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ पर्सनस सिंस। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ पर्सनल सिंस मतलब होता है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मीन्स होता है मुक्ति, एक तरह से बोल सकते हैं डिस्चार्ज या लाइब्रेशन, क्या बोल सकते हैं, एक डिस्चार्ज या लाइब्रेशन, ठीक है। बोला ना फॉर्मल फॉरगिवनेस, उस तरीके से। नेक्स्ट, होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब यहाँ पर होगा टेनिशियस मीन्स दृढ़, टेनिशियस दृढ़। फर्म जो बोलते हैं FIRM भी आ सकता है, इसका सिनोनियम हो जाएगा FIRM, फर्म। 34। नेक्स्ट 35, अ परफेक्शनिस्ट। अ परफेक्शनिस्ट का मतलब 35, अ परफेक्शनिस्ट, अ परफेक्शनिस्ट मतलब होता है मेटिक्यूलस। नेक्स्ट, फेल टू नोटिस, फेल टू नोटिस, फेल टू नोटिस, इग्नोर, कॉन्डोन एन ऑफेंस, इसका मतलब होता है ओवरलुक। फोर्थ ऑप्शन, ओवरलुक मतलब एक तरीके से देखी अनदेखी करना। फेल टू नोटिस, नोटिस करने में फेल होना, या इग्नोर करना, कॉन्डोन करना, ठीक है। एन ऑफेंस मीन्स ओवरलुक, अनदेखी करना। नेक्स्ट, अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब होता है एक तरीके से दफनाना, ठीक है। ब्यूरियल का मतलब क्या होता है, दफनाना। तो ये रूम, एक कमरा, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, अंटिल ब्यूरियल, दफनाने से पहले, से बोलते हैं मॉर्चुरी। थर्ड ऑप्शन, मॉर्चुरी। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी की अच्छी रेपुटेशन को बिगाड़ना, क्या बोलता है, डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब होता है बदनामी, क्या होता है डेफेमेशन का मतलब, बदनामी, ठीक है। ये नाउन है, ध्यान रखना है। एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट, भड़काऊ सा भाषण, नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, जिसको सीरियसली नहीं लिया जाता है और तरीके से नहीं लिया जाता, उसे क्या बोलते हैं, हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। मतलब इसका इस्तेमाल किसी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया जाता है, क्या बोल, मतलब किसी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया जाता है हाइपरबोल, ठीक है। हिपोक्रेसी का मतलब होता है एक तरह से कपट, ये नहीं हो सकता, हाइपरबोल, ठीक है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा हाइपरबोल। एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली, हाइपरबोल। नेक्स्ट, कैंसल और डू अवे विद। कैंसल मीन्स रद्द करना, किसी चीज़ को हटाना, सिंपल है। एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन्स होता है रद्द करना, नष्ट करना, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज ऑफ यू आर लेजी। किसी टास्क को पोस्टपोन करना मतलब देरी करना, मीन्स प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स होता है देरी करना, प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स देरी करना, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट देरी करना। डिले, प्रोक्रेस्टिनेट, डिले, कई इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट का होता है डिले, ठीक है। अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग अ कॉजिंग मच ब्लड सेड, कहाँ गया, अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड सेड, इसका मतलब होता है सैंगुइनरी। सैंगुइनरी का अर्थ होता है एक खूनी संघर्ष, मतलब एक ऐसा युद्ध वगैरह टाइप जहाँ पे खून वगैरह ज़्यादा बहा जाए। बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग कॉजिंग मच ब्लड सेड, बहुत ज़्यादा खून वगैरह बहा जाता है, सैंगुइनरी, एक खूनी संघर्ष। समथिंग विच इज़ वर्थ बिलीविंग, जो विश्वसनीय हो, उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिबल, विश्वसनीय।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग होस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग होस्टिलिटी का मतलब होता है बहुत भयंकर दुश्मनी, बहुत भयंकर दुश्मनी के लिए होता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी एक नाउन है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, और इसका अर्थ होता है दुश्मनी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, बहुत लोग इस साइड से फाइटिसाइड या फैटिसाइड लगा दें, लेकिन जो कि गलत है। मर्डर ऑफ इन्फेंट का मतलब होता है शिशु की हत्या। किसकी हत्या? शिशु की हत्या। मर्डर ऑफ इन्फेंट, 1 साल से कम उम्र के बच्चे की जानबूझकर हत्या करना बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। क्या बोला जाता है? इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। नेक्स्ट, वन हु लव्स ह्यूमनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो मानवता से ज़्यादा प्यार करता हो और बिलीव्स, विश्वास रखता हो इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे में, उसे क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसका कभी कभी करेक्टली स्पेल्ड में भी आ जाता है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी, उदार। वैसे मैग्नेनिमस का एक सिनोनिम हो जाएगा इसका, बट इसका अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे जाओगे तो इसका आंसर होगा फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में थोड़ी चीज़ें, जैसे रिड्यूस मीन्स कम करना होता है, ठीक है, अबेट मीन्स भी कम करना होता है, ठीक है, डिक्रीज मीन्स भी कम करना होता है। सिनोनिम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा चीज़ों का अंतर पड़ता है। मैग्नेनिमस और फिलैंथ्रोपिस्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बट फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमनिटी से बहुत प्यार करता हो, लेकिन यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो जिसके पास, ठीक है। नेक्स्ट, My uncle is someone who loves good food and knows a lot of about it. मतलब my uncle is someone who loves good food, जो अच्छा खाना पसंद करते हैं, एंड knows a lot about it, और खाने के बाद ज़्यादा चीज़ें जानते हो, मतलब उस चीज़ के बारे में। तो सिंपल है गौरमेट, जीरा गलत हो गया, सॉरी, गौरमेट, GOURMET, गौरमेट मीन्स होता है पेटू। पेटू व्यक्ति जो खाने पीने को बहुत पसंद करता हो। ग्लटन, गौरमेंट, बहुत सारे हो सकते हैं इसके। ग्लटन, GLUTTON, इसका सिनोनियम हो सकता है ग्लटन, गवर्नमेंट, पेटू करके ऐसे, है ना। 48 है, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, दो लैंग्वेज जानता हो मतलब बाइलिंगुअल, 2 भाषा जानता है उसका मतलब बाइलिंगुअल। सेकंड ऑप्शन बाइलिंगुअल, ठीक है। नेक्स्ट, टू गिव अप कंप्लीटली और एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर, मतलब एकदम कंप्लीटली गिव अप कर देना, सबको पता चल ही रहा होगा। सरेंडर का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण करना, गिव अप करना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश, जिसे प्राप्त किया जा सकते हैं, मतलब फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है संभव, पॉसिबल, प्रैक्टिकल, ठीक है। फीजिबल, डूएबल, प्रैक्टिकल मीन्स संभव, ओके। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, आसान है सबसे ज़्यादा, बॉटनी होता है, प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। नेक्स्ट, व्हाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन यूरोप आई मेट अ फिल इन द ब्लैंक। देखो, जब मैं ट्रेवलिंग के लिए जा रहा था यूरोप, तो मैं मिला किससे? जियोग्राफर, आर्बिट्रेटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर होता है वन हु ड्रॉज मैप्स, जो मैप्स वगैरह को ड्रॉज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कार्टोग्राफर ही हो सकता है, क्योंकि यूरोप जा रहे हैं तो उससे मुलाकात करेंगे, जिससे हमें नक्शे वगैरह के बारे में पता चल जाए यूरोप के, और घूम फिर सकें, ठीक है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, ये तो कई बार क्विज़ वगैरह में भी करवाया है, जो लॉ से भागता है, अगॉड ऑफ फ्यूजिटिव। नेक्स्ट, वर्ड्स दैट आर बिगिन विद द सेम लेटर्स सिलेबी, ये तो बहुत है, जो एक जैसे लेटर से स्टार्ट होते हैं, अलिट्रेशन बोलते हैं, जैसे अनुप्रास बोलते हैं हिंदी में भी तो पढ़ा था अनुप्रास अलंकार में भी आता है। सीता सीम्स नॉट टू अफेक्टेड बाई प्लेजर एंड पेन्स ऑफ लाइफ, मतलब मैंने बोला था ना, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, जो उदासीन व्यक्ति है, जिसे न तो खुशी से न दुख से, किसी चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, 55 का, उसे बोलते हैं स्टोइक। इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, स्टोइक। नेक्स्ट, हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट की फीलिंग होना मतलब रिमोर्स, विलाप करना, ठीक है। रिमोर्स, रिपेंट, पछताना, कोई भी चीज़ यूज करी जा सकती है, ठीक है ना, पछताना, विलाप करना। नेक्स्ट 57, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, इसको बताओ। अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स, जो व्यक्ति जो निंदा करता है ट्रेडिशनल, मतलब एक तरह से धार्मिक बिलीफ्स, विश्वास की, और कस्टम्स, प्रथाओं की, मतलब आइकोनोक्लास्ट, प्रतिमा भांजक भी बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। क्या बोल सकते हैं? प्रतिमा भंजक भी बोल सकते हैं, जो भगवान की मूर्तियों की, इन सब चीज़ों की वो करता है,
प्रतिमाओं को भंजक करता है, तो प्रतिमा भंजक, थोड़ी हिंदी थोड़ा सही से नहीं ले पा रहा मैं, इसका आइकोनोक्लास्ट होगा आंसर, ठीक है। 58, अ पोल टेकन ऑफ वोटर्स लीविंग द वोटिंग प्लेस दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द विनर्स, सबको पता है एग्जिट पोल्स न्यूज़ चैनल में चलता ही रहता है। नेक्स्ट, अ फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवंस कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स होता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट तो नॉर्मल वर्ड है, एफिडेविट ये अलग चीज़ होगी, टेस्टिमोनियल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहा है। टेस्टिमोनियल का मतलब ये होता है गुणों का वर्णपत्र, मीन्स विवरण, गुणों का विवरण, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल मीन्स गुणों का विवरण, और ये बोल भी ये रहा है कि स्टेटमेंट जो कि समवंस के कैरेक्टर को और क्वालिफिकेशंस को एक्सप्लेन करता है, मतलब टेस्टिमोनियल, गुणों का विवरण, ठीक है। समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटा हो, मतलब टाइनी, टिनी टिनी टिनी, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल के लिए यूज़ किया जाता है। थिन मीन्स पतला होता है, सिलेंडर ये भी पतले के लिए यूज़ किया जाता है, टिनी स्मॉल होता है। मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद अ फॉल्स सिग्नेचर, मतलब जो फॉल्स धोखाधड़ी से जो डॉक्यूमेंट की फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवा लिए जाते हैं विद ए फॉल्स सिग्नेचर, गलत फॉल्स सिग्नेचर के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फॉरगेरी, कूट रचना, जालसाजी व्यक्ति से बोलते हैं, ठीक है। फॉरगेरी क्या बोलते हैं? फॉरगेरी, ठीक है। डिसेप्शन बोलते हैं वैसे धोखा, लेकिन ये अलग टाइप से धोखे में यूज़ किया जाता है। इनसिंसियरिटी अलग चीज़ हो गई, और फॉरगेरी का मतलब होता है जालसाजी या फिर कूट रचना, जो कूटनीति बनाई जाती है। अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। एक लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक्स का कलेक्शन या लिस्ट, अ लिस्ट या फिर कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का कलेक्शन, और या फिर इनफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, जो इनफॉर्मेटिव ग्राफिक्स होते हैं, इसका होता है कैटालॉग। कैटालॉग मीन्स होता है सूची, कैटालॉग मीन्स होता है सूची, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, कैटालॉग माने जैसे सूची होता है, अगर जिसका मैं किसी एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करूँ कैटलॉग का, तो बोल सकते हैं द टाइटल ऑफ बुक्स आर कैटलॉग्ड इन कंप्यूटर्स, द टाइटल ऑफ बुक्स आर द टाइटल ऑफ बुक्स, बुक्स के टाइटल्स हैं, द टाइटल ऑफ बुक्स आर कैटलॉग्ड, LOUGUD, कैटलॉग्ड, द टाइटल ऑफ बुक्स आर कैटलॉग्ड इन कंप्यूटर्स, इन दी कंप्यूटर्स, डी नहीं आएगा सॉरी, इन कंप्यूटर्स नाउडेज, मतलब जो डेटा है किसका, जो टाइटल हैं बुक्स के, आर कैटलॉग्ड, मतलब उनकी सूची बना दी गई, लिस्ट बना दी किसमें, कंप्यूटर्स में, इन दिनों नाउडेज। तो ये थे हमारे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे सीजीएल 2022 की टीयर 1 में आ चुके हैं। मैं इनकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये 62 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर वैसे एक तरह से देखा जाए तो अगर हम इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, वोकेबलरी को, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, जैसे हमारे वोकैब सेक्शन में क्या आते हैं, वोकैब में देखो सिनोनियम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं, आइडम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग आते हैं, प्लस फ्रेजल वर्ब वगैरह को इनको मिलाकर 5-6 टॉपिक्स आते हैं। अगर इनको सारे प्रीवियस ईयर को करना है 2021 से लेकर 2024 तक के, तो मैं बता रहा हूँ सीपीओ मेंस का पेपर हो या फिर कोई सा पेपर क्यों हो, वोकैबलरी से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इतनी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखो आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहता है, ये चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको करा सकता हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, आप लोग ठीक से देख लेना। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, और इस क्लास को अच्छे से देखना है कि चीज़ों को बहुत डिटेल में समझना। ज़्यादा टाइम लिया नहीं क्लास में, एक एक चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म किया है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर एंड कीप प्रिपरेशन।